All okay? So, hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorials Courier, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So, students, आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्टिकल का जो पोर्शन हमारा चल रहा था उसकी थर्ड सीरीज को लेके आए हैं। यानी कि हमने ए और एन पढ़ लिया था कि यूजेस ऑफ ए और एन एंड नो यूज ऑफ ए और एन। नाउ विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ द, यानी कि आर्टिकल द का यूज कैसे करें। ऑलराइट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नो यूज ऑफ द, यानी कि आर्टिकल द का यूज हमें कहां पर नहीं करना है। ऑलराइट, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं एक चीज बता दूं कि आर्टिकल और इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके हम रूल्स कितने भी पढ़ लें, क्लियर है, लेकिन जब तक हम उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और जब वो उससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास एग्जाम्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम फिर भी 10 में से 8 या 10 में से 7 ही कर पाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग 10 में से 10 अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्लियर होता है बट कम होता है। क्लियर, वो इसलिए होता है क्योंकि रूल्स तो हम सबको पता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं फिर भी गलत कराते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो उसके लिए हमने ये प्लान किया है कि हम लोग कम से कम 400 से 500 आर्टिकल की एक्सरसाइज लेंगे जिसमें हम लोग आंसर विथ रीजन की क्लास चलाएंगे। क्लियर है, जैसा कि अभी प्रीवियस वाले लेक्चर में भी आर्टिकल के मैंने आपको बताया था 10 और 15 मैंने एग्जांपल्स लिए थे, ऐसे ही हम लोग कम से कम 400 या 500 एग्जांपल्स लेंगे जिसमें सिंपल से लेकर टफ लेवल तक आर्टिकल पढ़ेंगे। यानी कि स्कूल लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो किस लेवल तक के आते हैं, क्लियर है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर उसमें आर्टिकल कोई सा भी ए एंड द यूज हो रहा है और कोई सा भी नहीं यूज हो रहा है तो कैसे होगा उसको रीजन के साथ में पढ़ेंगे हम लोग। ऑलराइट, सो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, विल नॉट वेट मच टाइम। सो यूजेस ऑफ द के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा स्टूडेंट्स, क्लियर है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। सो द के यूज के बारे में हम लोग सिंपल से लेकर टफ तक पढ़ेंगे, यानी कि सिंपल रूल्स पहले पढ़ेंगे उसके बाद में जो टफ लेवल के रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो सिंपल लेवल के रूल्स में स्टूडेंट्स पहले आता है कि यूजेस ऑफ द में कि द का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। बेसिकली सबने पढ़ा होगा कि द इज यूज फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। द का यूज कुछ विशेष व्यक्ति स्थान ऐसी जगहों के लिए हम लोग करते हैं। लाइक अमिताभ बच्चन वो एक यूनिक पर्सन है इसलिए हम लोग उसके पहले द लगा देते हैं। क्लियर, सचिन तेंदुलकर हो गया उसके पहले हम लोग द लगा देते हैं। ऑलराइट, तो जो यूनिक पर्सन होते हैं उनके पहले भी आर्टिकल द लगता है। चारों दिशाएं जो है हमारी, क्लियर, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, इनके पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। क्लियर है, और जितनी भी हमारी फेमस होली बुक्स हैं, क्लियर, यानी कि जितने भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं लाइक द रामायण, द गीता, है ना, द रामायण, द गीता, द कुरान, क्लियर है, और होमर्स इलियड, और इसके अलावा जितनी भी, यानी कि बाइबल को भी ले लो, यानी कि वो भी एक पवित्र ग्रंथ है हमारा, तो इनके पहले भी हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऑलराइट, आई होप समझ में आया होगा। मीन टू से जितनी भी हमारी होली बुक्स हो गई, होली रिवर्स हो गई, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी होली नदियां हो गई उनके पहले भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। नॉट इवन होली रिवर्स, इवन जितनी बड़ी नदियां भी हैं उनके पहले भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऑलराइट, अब हैंड टू हैंड यहाँ पर आर्टिकल जो द है जिनका यूज हम लोग होली बुक के लिए करते हैं, एक स्पेशल यूज भी यूज पढ़ लो साथ साथ। लाइक अगर होली बुक के साथ में उसके राइटर का नाम भी हो तो आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स रामायण लिखूं या गीता लिखूं तो आर्टिकल द का यूज होगा। क्लियर, यहाँ पे द का यूज होगा वो जगह पे। अब अगर मैं लिखूं कि वाल्मीकि रामायण, क्लियर, वाल्मीकि रामायण, तो यहां पर पहली चीज तो है कि अपोस्ट्रोफी एस लग गया, और मैंने आपको बताया था कि अपोस्ट्रोफी एस लग गया यानी कि पॉजिटिव केस हो जाता है और उसके बाद हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते। एक तो रीजन ये, और दूसरा रीजन है कि इसके साथ में इसके राइटर का नाम भी है वाल्मीकि। बट अगर हम लोग ये लिखें कि द रामायण ऑफ वाल्मीकि तो स्टूडेंट्स ये करेक्ट है। क्लियर,
ये जो है वाल्मीकि रामायण, यहाँ पे हम लोग ये नहीं कर सकते कि वाल्मीकि द रामायण, ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो राइटर का नाम भी आ रहा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज याद रखना, द रामायण ऑफ वाल्मीकि, ये सेंटेंस करेक्ट है, क्लियर, और ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो इतना याद रखना कि अगर अपोस्ट्रोफी एस के साथ में आ रहा है तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन द रामायण ऑफ वाल्मीकि ये सेंटेंस हमारा सही है। आई होप ये समझ में आया होगा, क्लियर। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री जो होती है हमारी, उनके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, तो इनके लिए भी हम लोग पहले क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, क्लियर। और जब व्हेन अ सिंगुलर नाउन शोज इट होल क्लास, यानी कि जब सिंगुलर नाउन के द्वारा उस पूरी प्रजाति के बारे में बताया जाता है, तब भी हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे कि द काउ इज अ पेट एनिमल। अब हमने बेसिकली काउ, फिल इन द ब्लैंक्स काउ, तो अ लिखेगा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे काउ सिंगुलर है। या फिर अगर डॉग लिखें तो भी आर्टिकल ए आएगा, क्लियर। अब अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि काउ इज अ पेट एनिमल, तो हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे बिफोर काउ, क्योंकि काउ के द्वारा हमें पता चल रहा है कि जितनी भी गाय हैं सारी की सारी पालतू हैं, क्लियर। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि जब एक वचन की संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है, जाति के बारे में उसमें पता चलता है, तो हम लोग द का यूज करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल है इसका, जितने भी हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर, तो इनके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं, क्लियर है। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे कि पियानो हो गया, तबला हो गया, वीणा हो गया, इनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। अब अगर मैं इनका यूज सिंगुलर नाउन के रूप में करूं, तब वहां पे द का यूज नहीं होगा, तब वहां पे ए और एन का यूज होगा अकॉर्डिंग टू साउंड, क्लियर है। जैसा साउंड के बारे में हमने पहले बात कर ली है, अब थोड़ा सा पहले इसको रफ करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे अब अगर मैं एग्जांपल में लूं, आई कैन नॉट प्ले द पियानो, क्लियर है, तो आर्टिकल यहां पे द लगा दिया, करेक्ट है कि मैं पियानो नहीं बजा सकता हूं। अब अगर मैं ये बोलूं कि आई वेंट टू बाय अ पियानो, क्लियर, आई वेंट टू बाय अ पियानो, तो ये सही है, यहां पर फिर गलत नहीं होगा। तो सॉरी, वो सडनली कोई आ गया था। तो कहां थे हम लोग, हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे थे और बात कर रहे थे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले स्टूडेंट्स द का यूज होता है, बट अगर उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज सिंगुलर नाउन के रूप में होता है, यानी कि काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, तब वहां पे हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साउंड, क्लियर है। अब यहां पे एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा। लाइक माय ब्रदर गेव मी अ हारमोनियम, हारमोनियम, क्लियर है। यहां पर बेसिकली हारमोनियम भी क्या है स्टूडेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आना क्या चाहिए था यहाँ पे द, बट यहां पर क्या कह रहा है वो, माय ब्रदर गेव मी अ हारमोनियम, मेरे भाई ने मुझे एक हारमोनियम दिया, तो वहां पर उसका यूज काउंटेबल नाउन के रूप में हो रहा है, इसलिए हम लोग द का यूज नहीं करते हुए आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं, और उसका साउंड ह निकल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है वहां पे ए का यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वोवेल साउंड अगर होता है देन विल यूज एन, अदरवाइज विल यूज ए। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बातें करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे डेजर्ट्स होते हैं, लाइक द सहारा डेजर्ट्स, और जितने भी डेजर्ट हैं उनके लिए हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्लियर है। और जितने भी हमारे पर्वत होते हैं, लाइक माउंटेन्स होते हैं, जो बड़े बड़े सीरीज ऑफ माउंटेन की बारे में बात कर रहे हैं, लाइक द विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, इनके लिए हिमालय, इनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये क्या है, माउंटेन्स, यानी कि सीरीज ऑफ माउंटेन्स। बट स्टूडेंट्स, पीक्स ऑफ माउंटेन की अगर हम लोग बात करें, यानी कि पर्वत की चोटियों के बारे में, तब वहां पे आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता है, सॉरी, यानी कि आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, क्लियर है।
यानी कि क्या समझ में आ रहा है, सीरीज ऑफ माउंटेन के लिए तो हम लोग आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं, बट पीक्स ऑफ माउंटेन के लिए आर्टिकल द का यूज नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा। सो बेसिकली अगर मैं लिखूं फिल इन द ब्लैंक्स, हिमालय या फिर विंध्याचल या फिर सतपुड़ा, तो आर्टिकल हम लोग द का यूज करेंगे। बट अगर मैं यहां पे लिखूं कि माउंट एवरेस्ट, क्लियर है, माउंट एवरेस्ट या फिर माउंट फुजी या फिर नंदा देवी या धौलागिरी, ये सब क्या है, ये पीक्स ऑफ माउंटेन है, तब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। यानी कि वहां पे आर्टिकल कुछ भी नहीं लगेगा, ओनली माउंट एवरेस्ट आएगा, नंदा देवी, धौलागिरी, ये सब चोटियां हैं। बट विंध्याचल हुआ, हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, ये क्या है, पर्वत हैं, इसलिए इनके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, तो इसको रफ कर लेते हैं पहले। सो स्टूडेंट्स, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी होती हैं, लाइक हिंदूज, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड पर्शियंस वगैरह, तो इनके लिए भी आर्टिकल हम लोग द का यूज करते हैं। क्लियर है, जो भी रिलीजियस कम्युनिटी होती है, हिंदूज, मुस्लिम्स, लिख देता हूं मैं यहां पे, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, इनके लिए आर्टिकल द का यूज हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स यहां पे कि जब भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तब हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से क्या पता चलता है, अब वो फिक्स चीज हो गई। जैसे कि बेसिकली अगर मैं यहां पे लिखूं लाइक ही इज बॉय, बॉय से पहले हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल है, जो कि बिल्कुल सही है। बट अब मैं इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का थोड़ा सेंटेंस ऐड करता हूं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि he is the boy whom I met yesterday, क्लियर, ये वो लड़का है जिससे मैं कल मिला था। यानी कि मैंने उस लड़के के बारे में निश्चित बात बता दी, यानी कहीं ना कहीं वो मेरे लिए अब डेफिनेट हो गया। और बेसिकली हम जानते हैं कि द का यूज कहां करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल में। आई होप ये समझ में आया होगा कि ही इज द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे, यानी कि वाक्य में अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम द के कुछ नेक्स्ट रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सिंपल रूल के बारे में डिस्कशन किया, यानी कि द के सिंपल रूल्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट रहेगा उसमें द के थोड़े से डिफिकल्ट रूल्स और नो यूज ऑफ द के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट यूज जो है द का, उसमें जो भी स्टूडेंट्स हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके लिए हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, लाइक द हेड, द नोज, द ईयर, ठीक है, लेग और हैंड एटसेट्रा। इनके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज डेफिनेटली करते हैं। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स की जितने भी हिस्टोरिकल डेट्स हैं, डेज और डेट्स, और जो मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं लाइक द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस टाइप से जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं और जो फेमस डेट्स हैं लाइक द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, उसको लिख देते हैं द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, द रिपब्लिक डे, ठीक है, द टीचर्स डे, और ऐसे जो भी डेट्स हैं उनके लिए हम लोग द का यूज करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स की अगर सेंटेंस में प्रॉपर नाउन के बाद में अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उस एडजेक्टिव से पहले हम लोग द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, उससे और अच्छे समझ में आएगा कि रूल के हिसाब से क्या हो रहा है। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि तानसेन द ग्रेट सिंगर, क्लियर, तो ये स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में तानसेन क्या है, ये है प्रॉपर नाउन, क्लियर है। उसके बाद में ग्रेट हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है, और उससे पहले हमने क्या लगा दिया, द। तो रूल क्या कह रहा है हमारा, अगर सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है और उसके बाद में अगर एडजेक्टिव है तो ये रहा तानसेन प्रॉपर नाउन और ये रहा ग्रेट हमारा एडजेक्टिव। तो उसमें हमें क्या करना है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज करना ही करना है। आई होप इस रूल समझ में आया होगा। अब सुबह, दोपहर, शाम और रात, इनके पहले अगर इन होगा तो आर्टिकल द का यूज डेफिनेटली होगा। कैसे, वो देखो, लाइक इन द मॉर्निंग, ठीक है,
इन द इवनिंग, इन द नाइट, ठीक है। तो मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नून हो गया, इनसे पहले अगर इन आता है तो हम लोग डेफिनेटली आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्लियर है। अब लास्ट रूल के बारे में आज बात करते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग रूल्स हैं उनमें हम लोग नेक्स्ट रूल जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेंटेंस में नाउन का रिपीटिशन होता है, यानी कि एक नाउन की चर्चा बार बार हो रही है, तो पहली बार छोड़ के बाकी जितने टाइम्स भी वो आएगा तो हम लोग उसमें द का यूज करेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल समझो और अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। तो एग्जाम्पल लिया हमने कि देयर वॉज अ किंग, तो बेसिकली हमने यहां पे किंग के पहले द का यूज नहीं किया, आगे लिखेंगे देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज ग्रेट एंड द किंग हैड अ क्वीन। क्लियर है। तो बेसिकली उसके बाद में हमने जितनी बार भी द का यूज किया है, देयर वॉज अ किंग, यहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं किया है, किंग से पहले फिर द लगा दिया और उसके बाद में वॉज अ ग्रेट एंड द किंग, उसके बाद में फिर से हमने द का यूज किया और इसके बाद में सेंटेंस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हम लोग उसमें द का यूज कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम लोग ओवर करते हैं बिकॉज ये लेंथी हो जाएगा और इसके जो रिमेनिंग रूल्स हैं और नो यूज ऑफ द है उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हमेशा की तरह लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जानने वालों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय और सभी को जय श्री महाकाल बच्चों।